कम से कम वसीम भाई, इनको अगर मैं देखता हूँ, अब वो एनआरओ पैनआरओ हो जाए, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो तो आप सरेंडर हो गए ना, इसका मतलब। लेकिन मेरे हिसाब से जेल में इनका तवील अरसा, और अगर मरियम का भी और उनका भी, दोनों का रिमेनिंग जो रेफरेंसेस हैं, अगर उन पे वर्डिक्ट जब आएगा तो सजाओं में इजाफा होगा। इसमें एनआरओ आपके टीवी चैनल कई और सदब अब्दुल जब्बार के शो में मैंने कहा था कि जुलाई के महीना होगा, जुम्मा के दिन होगा, बाप बेटी और दामाद सबको सजा होगी और ये जेल जाएंगे। यहाँ ऑन रिकॉर्ड रहेंगे जेल में। मुझे नहीं लगता तवील अरसा है, मुझे नहीं लगता आसानी से ये तो नहीं लगा, गलत बात तो नहीं करेंगे। इतना अरसा होगा इस पहलू पे नहीं, आजकल हम सब सीटें कितने निकालेंगे फलान की उसमें लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मरियम नवाज का कोई सियासी मुस्तकबिल? किसे? मरियम नवाज का कोई सियासी? मरियम नवाज का आगे जो पार्टी जो है ना, वो पूरा पार्टी नून जो है वो मरियम सफदर में जम हो जाएगी, और सरबराही जो है वो ताकत जो है वो वक्त के साथ साथ मरियम नवाज जो है वो उभरती हुई, और ये शहबाज शरीफ उनके बेटे पसे पर्दे चले जाएंगे, ये दड़े बंदियां हो जाएंगे और मरियम उठेगी। ये आपके ख्वाब है, ख्वाहिश है, खबर है? नहीं, मेरी इल्म है, ख्वाहिश नहीं है, ये मेरी इल्म है। इलेक्शन इंजीनियर हो रहा है, ये मेरी इल्म है। मरियम नवाज से ज्यादा मुझे हमजा शहबाज का फ्यूचर ब्राइट नजर आता है इन फ्यूचर। और दूसरी चीज, मैं कतई तौर पे नून लीग को बिल्कुल वाइप आउट नहीं करता। नून लीग अपनी एक स्ट्रेंथ रखती है, और जैसा कि एज आई टोल्ड कि 55 से 65 सीटें वो निकालेगी, एक ताकत के तौर पे बदस्तूर कायम रहेगा। और जो मौजूदा सियासत है उसमें बिलावल भुट्टो को आप कहाँ देख रहे हैं? बिलावल भुट्टो का अभी तो सरे दस कोई मुझे इतना खास नहीं, वो नेशनल असेंबली के मेंबर बन जाए या वो वहाँ पे आके अपोजिशन में बैठे, वो एक अच्छा एक पहले भी ये प्रेडिक्शन है हमने बहुत कर जो बड़ी जबरदस्त तरीके से हो चुकी है, आप लोग कभी इसको चलाते नहीं, इस दफा आप लोग जरूर हमें कसम चला दीजिएगा और आप बुला के चलाना। एक वो आगा साहब की इंटरप्शन होगी। दूसरी चीज ये इलेक्शन हो जाए, अल्लाह करे खैरियत के साथ सब कुछ हो जाए, मगर जो आगे का टाइम नजर आता है वो